Vande Mataram, dear students. Standard 7, chapter number 2, the Delhi Sultanate, video part 3. In the previous part, we learn about Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. Today, we are going to learn about state administration. State administration means राज्य व्यवस्था. State administration means राज्य व्यवस्था. तो आज हम राज्य व्यवस्था के बारे में लर्न करेंगे. लेट्स बिगिन. द दिल्ली सल्तनत विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 13th सेंचुरी. दिल्ली सल्तनत 13वीं सदी में उनकी स्थापना हुई थी. दिल्ली सल्तनत की वॉज यूनिक इन टर्म्स ऑफ स्टेट गवर्नेंस. 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी. उनकी शासन व्यवस्था जो थी ना, गवर्नेंस यानी कि जो शासन व्यवस्था थी उन लोगों की दिल्ली सल्तनत युग की, वो शासन व्यवस्था की दृष्टि से एक विशिष्ट थी. द सल्तनत वॉज द सेंटर ऑफ द दिल्ली सुल्तान. तो सुल्तान वॉज द सेंटर ऑफ द दिल्ली सुल्तान. यानी कि दिल्ली सल्तनत में उस समय के उस युग में सुल्तान जो थे ना, वो सर्वोपरि थे. सर्वोपरि भी थे और केंद्र में थे. वो शासन में, दिल्ली के सल्तनत के शासन में वो केंद्र में रहते थे सुल्तान. द पावर ऑफ सुल्तान वॉज पैरामाउंट. जो सुल्तान का जो पावर रहता था वो सर्वोपरि माना जाता था. पैरामाउंट यानी कि सर्वोपरि. तो सल्तनत युग में सुल्तान का जो सत्ता होती थी वो सर्वोपरि मानी जाती थी. ही वॉज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर, द सुप्रीम हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द सुप्रीम जज. तो वो सर्वोपरि माने जाते थे. उनकी सत्ता को सर्वोपरि माने जाते थे. उसके अलावा वो एक सर्वोच्च सेनापति भी और कारोबारी में भी सर्वोच्च माने जाते थे. कारोबारी में भी वो सर्वोच्च माने जाते थे. उसके उपरांत वो सर्वोपरि न्यायाधीश भी माने जाते थे. उस समय में जो सुल्तान होते थे वो किस किस में, एक तो सर्वोच्च सेनापति, कारोबारी में सर्वोच्च और सर्वोपरि न्यायाधीश माने जाते थे. There was a cabinet to help the सुल्तान. कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल. तो उस समय पर सुल्तान को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए मंत्रिमंडल था. कैबिनेट मिनिस्टर्स आर ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड बाय द सुल्तान हिमसेल्फ. उनके जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते थे, उन मंत्रियों को सुल्तान अपने आप खुद उन लोगों को चुनता था. उन अधिकारियों की निमणूक सुल्तान खुद करता था. द सल्तनत सिस्टम वॉज डिवाइडेड इंटू 3 sections, नेमली सेंट्रल, प्रोविंशियल्स एंड लोकल्स. जो दिल्ली सल्तनत की जो पद्धति थी, उनकी शासन व्यवस्था थी, सल्तनत शासन की व्यवस्था थी, वो 3 विभागों में डिवाइडेड हुई थी. 3 विभागों में उसको डिवाइडेड किया गया था. एक सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, प्रोविंशियल्स यानी कि प्रांतिक, और लास्ट थर्ड वन इज लोकल यानी कि स्थानिक. इन 3 विभागों में उसको बांटा गया था. उनकी जो शासन व्यवस्था 3 पार्ट में डिवाइड करी गई थी. उसमें से फर्स्ट है सेंट्रल रूल. सेंट्रल रूल यानी कि केंद्रीय शासन. सो लेट्स सी व्हाट इज इन द सेंट्रल रूल. द कैबिनेट वाज द चीफ आफ्टर द सुल्तान. तो केंद्रीय शासन में सुल्तान के बाद मंत्रिमंडल मुख्य था. द सुल्तान चीफ मिनिस्टर्स was called the wazir, who was the head of the administration.
सुल्तान के जो प्रधानमंत्री होते थे उनको वजीर के नाम से जाना जाता था, उनको वजीर कहा जाता था। और वो उसके उपरांत जो वजीर थे ना, वो पूरे वहीवट तंत्र को, वो पूरा वहीवट तंत्र रहता था ना, उनके हेड थे। Beside this, the cabinet consisted of army, postal department, religious department, foreign affairs department, intelligence department, etc. तो उस वहीवट तंत्र में उसके उपरांत मंत्रिमंडल में जो विभाग सेक्शंस होते थे, उन सेक्शंस में मंत्रिमंडल में सेना विभाग, पत्र व्यवहार विभाग, धर्म विभाग और विदेशी विभाग और गुप्तचर विभाग, ये सारी चीज़ों को उसमें समावेश किया जाता था। यानी कि आर्मी यानी कि सेना विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट यानी कि पत्र व्यवहार विभाग, फिर रिलीजियस डिपार्टमेंट यानी कि धर्म विभाग, फिर फॉरेन अफेयर यानी कि विदेश विभाग, उसके बाद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि गुप्तचर विभाग, इन सारे विभागों को उनमें समावेश किया जाता था। Thus more or less modern cabinet like arrangement was seen at that time. उस समय पर थोड़े बहुत अंश में आधुनिक मंत्रिमंडल जैसी व्यवस्था उस समय पर हमें देखने को मिलती है। नाउ नो दिस, ये हमें जानना है। नो दिस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय के दौरान द पोस्टल सिस्टम केम टू एग्जिस्टेंस टू फुलफिल द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर सरकारी तंत्र पोस्टल सिस्टम यानी कि टपल व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। रनर्स कैरीड रॉयल मैसेज एंड ऑर्डर्स। रनर्स उस समय पर खेपियाओ का हुक्म, खेपियाओ रनर्स को बोला जाता था, खेपिया। तो वो लोग जो थे ना, वो सारे संदेशों को लेके जाते थे और लेके आते थे। दिस रनर्स वर इन ऑल द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द स्टेट्स। ये जो खेपिया थे ना, वो राज्य में महत्व के जो मथक होते थे, स्थान होते थे, वहाँ पर वो पाए जाते थे। क्योंकि जो सारे ऑर्डर्स, कुछ भी संदेश हो राजा का या फिर कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण संदेश को ले जाने का और ले आने का वे लोग काम करते थे, तो राज्य में वे लोग किसी भी मुख्य स्थान पर वे लोग मिल जाते। In this way, it can be called the initial version of the current postal system. तो उसी से हम जान सकते हैं कि अभी की जो टपल व्यवस्था है ना, वो प्रारंभिक आवृत्ति से कही जा सकती है। प्रारंभिक आवृत्ति थी उस समय पर। जो अभी की जो पोस्टल व्यवस्था है, टपल व्यवस्था है, वो प्रारंभिक आवृत्ति उस समय पर शुरू हो गई थी, वो वैसे हम मान सकते हैं। ना प्रोविंशियल रूल यानी कि प्रांतीय शासन। लेट्स सी, ड्यूरिंग द सल्तनत द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू जागीर विच वर कॉल्ड इक्तास। तो प्रांतीय शासन में सल्तनत काल के दौरान प्रांत को जागीर में डिवाइडेड किया गया था, जिसे इक्ता कहा जाता है। उसको क्या बोला गया? इक्ता कहा गया। द हेड ऑफ इक्ता वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। तो इक्ता को उस समय पर इक्ता का जो हेड थे उनको इक्तादार और मुक्ति उस समय पर बोला जाता था। Who was the head of the executive and judiciary of the province?
तो वे प्रांतीय शासन में प्रांत में कारोबारी और न्यायतंत्र के वे लोग हेड थे। His job was to provide army to Sultan whenever needed and to collect the land revenue. उनका मुख्य काम जो था वो जब भी सुल्तान को ज़रूरत पड़ती लश्कर की तो उसको प्रोवाइड करना होता था, और लैंड रेवेन्यू जो ज़मीन के ऊपर जो महसूल लिया जाता था उनको एकत्रित करना होता था। However, in the time of the Alauddin Khilji and Muhammad Taghlaq, the central army was the given importance and control over the इक़्तिदार was established. तो उस समय के बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तगलक के समय के दौरान केंद्र की जो सेना थी ना उनको बहुत ही महत्व दिया जाता था। उसको इक़्तिदार होते थे ना, वो उनको नियंत्रण करते थे उस समय पर। कुछ समय पर अलाउद्दीन खिलजी के समय पर और मोहम्मद तगलक के समय पर इक़्तिदार होते थे, वो सारे जो कंट्रोल होता था सेना के ऊपर और सेना का नियंत्रण इक़्तिदार ही करते थे। नाउ लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानिक शासन। द यूनिट आफ्टर द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट। अब स्थानिक शासन में प्रांत के बाद का जो एक दूसरा एकम था वो था जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। एंड तालुका कॉल्ड सिक एंड प्रगनास रिस्पेक्टिवली। और प्रांत के बाद जो मुख्य एकम था वो जिला था, उसके बाद था तालुका। उसमें डिवाइडेड किया गया था तालुका और जिलाओं में, और उनको अनुक्रम में क्या बोला जाता था, सिख बोला जाता था, और सिख और उसको परगनास भी बोला जाता था। यानी कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानिक शासन में यूनिट के बाद यानी कि प्रांत के बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, उसके बाद तालुका में उसको डिवाइडेड किया गया था, और तालुका में उसको सिख और परगना भी कहा जाता था। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय द मुखी और मुकद्दम एंड द क्लर्क एंड पटवारी हेल्प हिम। तो उस गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, गांव का जो पूरा वहीवट होता था, उनके मुख्य थे मुखी, उनके वहीवटकर्ता कौन थे, मुखी थे और मुकद्दम थे। और परवारी जो होते थे ना वो कारकुन के स्वरूप में, परवारी और कारकुन जो होते थे ना वे लोग मुखी और मुकद्दम को वे लोग हेल्प करते थे। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे। तो ये वाला वीडियो पार्ट अच्छे से आपको लर्न कर लेना है देख के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।